क्या आप भी ये जानने के लिए बेताब हो रहे हैं कि क्यों ए स्टूडेंट काम करते हैं सी स्टूडेंट्स के लिए? क्या आप भी अपने बच्चों को ये कहते हैं गो टू स्कूल, गेट अ हाई पेइंग जॉब, वर्क हार्ड, सेव मनी, गेट आउट ऑफ डेट, बाय अ हाउस एंड गेट रिटायरमेंट प्लान? एग्जैक्टली। इसीलिए ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। क्या आपने ये अल्फाज सुने हैं? क्या आपने अपने बच्चों को ये अल्फाज बताए हैं? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, डेट, कैश फ्लो, कैपिटल गेंस। अगर तो आप अपने बच्चों के साथ ये अल्फाज यूज़ नहीं करते, अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आपको इन अल्फाज का नहीं पता, तो आप यकीनन ए स्टूडेंट होंगे। क्या सिर्फ इन चंद अल्फाज की वजह से ए स्टूडेंट सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस गेम के पीछे की स्टोरी को समझना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इन अल्फाज के पीछे के गेम को समझना होगा। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने फ्यूचर के गेम को समझते हैं या फिर अपना टाइम स्क्रॉलिंग के अंदर ही वेस्ट करते रहते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक शख्स किंग के पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक घोड़ा है जिसके ऊपर बैठने से आपको मदीना मुनव्वरा नजर आएगा। ये सुनने के बाद किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और उस घोड़े को खरीदना चाहता है और अपने कमांडर को कहता है कि उसके ऊपर बैठकर देखो कि क्या तुम्हें नजर आता है या नहीं। अचानक वो शख्स कहता है कि मदीना उसी को नजर आएगा जो नेक होगा, गुनाहगारों को ये हरगिज नजर नहीं आएगा। किंग अपने कमांडर को घोड़े के ऊपर बैठने के लिए कहता है। कमांडर जब घोड़े के ऊपर बैठ जाता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो ये सोचने लगता है कि अगर मैंने कहा कि मुझे नजर नहीं आता तो लोग मुझे गुनाहगार समझेंगे। तो वो ये कहता है कि मुझे मदीना मुनव्वरा नजर आता है। जब किंग की बारी आती है तो वो ये कहता है कि मुझे ना सिर्फ मदीना नजर आ रहा है, मुझे तो बल्कि मक्का भी नजर आ रहा है। लेकिन असल में उसे कुछ भी नजर नहीं आता। This is same as our education system. If you are failure, You have lost your future. You cannot do anything. Your future is blind. the person who brings odds is school system. Those who sit on odds are students. They don't know anything but they are genius just in school. Actually they are trained to be servant. Getting A grade, it doesn't mean that students are smart and genius in sense of financial education. If you got A grade, it doesn't mean that you are failure and can't do anything. Your system of education teach you something else, but I will tell you something else that would change your life. 2012 में एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन होती है बाराक ओबामा और मिट रोमनी के दरमियान, जिससे हमें इनकी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता चलता है। ओबामा की इनकम $3 मिलियन थी और इसने 20% टैक्स पे किया था, और मिट रोमनी की इनकम $21 मिलियन थी और उसने अपनी इनकम में से 14% टैक्स पे किया। सिर्फ ओबामा की इनकम तो कम थी लेकिन उसने टैक्स ज़्यादा पे किया। मिट रोमनी की इनकम तो ज़्यादा थी लेकिन टैक्स कम पे किया। ये इतना बड़ा गैप इसलिए है क्योंकि ओबामा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मिट रोमनी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। दोनों ही तालीम याफ्ता थे लेकिन स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। इसीलिए ओबामा को घर में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन मिट रोमनी को घर से ही फाइनेंशियल एजुकेशन मिल गई। हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस की एक बड़ी वजह फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। चाइनीज़ की एक फ्रेज़ है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। क्यों सी स्टूडेंट्स ही कामयाब होते हैं, ए स्टूडेंट्स नहीं होते? क्योंकि ए स्टूडेंट्स वो स्टडी नहीं करते जो कि सी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। जब ऑथर ने अपनी बुक को पब्लिश करना चाहा तो बहुत से पब्लिशर ए स्टूडेंट्स ही थे, मेरे गरीब बाप की तरह। उन सब ने यही कहा कि तुम्हें यही नहीं पता कि बुक में लिखना क्या है। लेकिन जब बुक को पब्लिश किया गया तो 53 लैंग्वेजेस और 109 कंट्रीज़ में वो बुक 30 मिलियन कॉपीज़ से भी ज़्यादा सेल हुई। कुछ लोग सक्सेस को स्कूल एजुकेशन के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, एजुकेशन हासिल नहीं करोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया, जिनमें मार्क ज़करबर्ग, प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स। एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन किस तरह की एजुकेशन ज़रूरी है, उस एजुकेशन के बारे में हमें बात करनी चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। First, academic education. In this education, we are taught general skills like how to read, write, and solving math problem. Second, professional education. People take profession through professional education. A and B students become lawyer, doctor, engineer, architecture. Third, financial education. That is not taught in schools. We are advised to go to school, get a high-paying job. We go to school, colleges because we want to get degree to get a good job. Does it make any sense that we are being prepared for getting a good job to get our money, but they don't give financial education? You have to prepare your child for worst condition to save their future. There are 4 types of gorillas. Your children will have to face them in future. Growing old. जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाएंगे वो डिपेंडेंट होते जाएंगे, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। नंबर 2, नेशनल डेट।
आपको मुल्क के कर्जे को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेवर्स आर लूजर्स। असली लूजर्स वो होते हैं जो कि पैसों को सेव करते हैं, जो फूड, फ्यूल, शेल्टर को प्रोड्यूस करते हैं और सिल्वर, गोल्ड, डायमंड इनको जमा करते हैं। यही असली विनर्स हैं। नंबर 4, पेइंग टैक्स। बहुत से लोगों को ये लगता है कि टैक्स पे करना उनकी पैट्रियोटिक जिम्मेदारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वर्ल्ड वार 1 होती है, यूएस गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार 1 के नाम पर लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि आज तक जारी है। जैसे कि आप इस कोडन में देखते हैं। ई फॉर एम्प्लॉयज़, जैसे कि इंजीनियर्स जो कि फिक्स्ड इनकम पर काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट जॉब्स। एज फॉर स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जो बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर वो लोग जो कि आवरली बेस्ड काम करते हैं, चाहे फिर वो कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। बी फॉर बिग बिजनेस, लाइक स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एंटरप्रेन्योर्स, iPhone investors like Warren Buffett. Our education system prepare students for E and S quadrant. आपका क्वाड्रेंट आपके प्रोफेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। ई और एस क्वाड्रेंट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप काम नहीं करोगे आप पैसे नहीं कमा सकते। जब आप काम करना छोड़ दोगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में अगर आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे। देयर आर 3 विंडोज ऑफ लर्निंग। First window from his birth to 12th age. In this age, he learns crawling, walking, talking, eating, riding bicycle, going to school, different languages. इस एज में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जब न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं तो ब्रेन का अनयूज्ड पार्ट रिमूव हो जाता है। ये चीज़ें 12th एज के बाद बच्चा नहीं सीख सकता। जैसे कि डॉट्स को कनेक्ट करके बच्चे लिखते हैं, जिसे अगर कोई 12th एज के बाद सीखता है तो उसके लिए सीखना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि शहर और गांव में डिफरेंट एजुकेशन और तरबियत दी जाती है, इसी तरह रिच और पुअर फैमिली में भी डिफरेंट एजुकेशन दी जाती है, जिसका बच्चों के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अगर आप पहली विंडो में अपने बच्चों की तरबियत सही से करेंगे तो सेकंड विंडो में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बेटे को ये कहते हैं कि तुमने बाइक नहीं चलानी, तो काफ़ी चांसेस है कि वो बाइक ज़रूर चलाएगा। विंडो 3 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली और मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मनी इज़ द सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। बहुत से लोग पैसों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। ऑथर अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। ऑथर अपनी मदर से इसके सॉल्यूशन का पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे वाले जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। मज़ीद ये कि वो मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के लिए जा रहे हैं ताकि अच्छी जॉब मिल सके। ऑथर कहता है कि जब भी मैं किसी से ये सुनता हूँ कॉलेज जा रहा हूँ दोबारा एक न्यू डिग्री हासिल करने के लिए, क्योंकि यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है। तो ऑथर कहता है कि मुझे ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और मुझे अपने रिच डैड की बात याद आ जाती है। अगर स्कूल जाने से आप मिलियनर बनते हो तो फिर टीचर्स भी मिलियनर होते। जब एक एकेडमी का ग्रुप ने हेनरी फोर्ड से सवाल करने चाहे तो उसने ये जवाब दिया कि आपको जो भी सवाल करना है वो मेरे एम्प्लॉयज़ से करें। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे एम्प्लॉयज़ से पूछो। तो हेनरी फोर्ड ने इसका बेस्ट आंसर ये दिया कि मैंने आपके स्कूल सिस्टम से टैलेंटेड और स्मार्ट पीपल को हायर किया है जो कि मेरे लिए काम करते हैं और मैं उनको पे करता हूँ, जैसा कि आपके स्कूल सिस्टम ने उनको ट्रेन किया है। जब रिच डैड के एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे थे तो उसने अपने एम्प्लॉय से ये कहा कि अपना काम या तो प्रॉपरली करो वरना कोई और जॉब देख लो। मीटिंग के बाद रिच डैड ने अपने बेटे और मुझे ये कहा कि इसीलिए तो ए स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। स्टूडेंट्स शार्प और स्मार्ट हो सकते हैं लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो स्टार्टअप शुरू करें या कोई बिजनेस स्टार्ट करें। They get education, specialization, they know accounting, sales, marketing. They know how to work for paycheck but they don't know how to build business and make money. वो रिस्क लेने से डरते हैं। अगर आप उन्हें पैसे नहीं दोगे तो वो काम भी नहीं करेंगे। वो चाहता है कि हम उनके तरीके के ऊपर काम करें और वो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मेरी कंपनी को नुकसान होता है तो ना सिर्फ मुझे अपनी गलतियों का नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि उनके ब्लंडर्स का भी। यही फ़र्क होता है ए और सी स्टूडेंट्स के दरमियान। रिच डैड ने मुझे रियल एस्टेट का कोर्स करने के लिए कहा तो मैंने ये कहा कि ना ही मेरा इंटरेस्ट है उसमें और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो रिच डैड ने ये कहा इसीलिए तो तुम्हें करने की ज़रूरत है। आखिर वैलिडिक्टोरियंस भी फेल क्यों होते हैं? When degrees are given, top student from all of them who also speaks on stage is called valedictorian. They know 2 + 2 4 but they don't know how to make $4 million.
बच्चे अपने ख्वाबों के बारे में बहुत ही जीनियस होते हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके विजन के बारे में। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां वो आपके साथ अपने गोल्स को शेयर कर सकें। हो सकता है आप उनके ड्रीम को, उनके गोल्स को सुनने के बाद बहुत शौक हो जाएं, लेकिन आपको उनके गोल्स को समझना होगा और उनका साथ भी देना होगा। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना होगा। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, फेथ, करेज, सेल्फ स्टीम, जल्दी सीखने की चाहत, ये सब आपके कॉन्टेक्स्ट में आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट, ऑर्डिनरी इनकम, जिसके लिए आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज जाते हैं और उसके बाद आप कोई प्रोफेशन अपनाते हैं और फिर किसी भी जॉब से जो आप पैसे कमाते हैं, कंपनीज के शेयर्स की जो खरीदो फरोख्त होती है, वो पोर्टफोलियो इनकम में आता है। थर्ड, पैसिव इनकम। अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया है और उसको किसी को किराए पर रहने के लिए दिया है तो वहाँ से जो इनकम आएगी वो पैसिव इनकम होगी। Our education system makes student needy and greedy. Needy becomes greedy, and greedy becomes disparate people. Disparate is hopeless and disappointed. Often rich are genius. You should have ethics. Be honest. Don't cheat to anyone. Be creative. Don't get scared of making mistakes. Find solutions. Your context of life should be wider. Accept your reality, who you are and where you are standing right now. 20 स्टूडेंट्स आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। वो काम करें या ना करें लेकिन उनको पैसे ज़रूर मिलते हैं। ये गवर्नमेंट के बहुत से पैसे भी ज़ाया करते हैं लेकिन इनके खुद के पैसे ज़ाया नहीं होते। गवर्नमेंट का नुकसान हो या फ़ायदा, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Every person's genius is connected with different environment. Edison's genius was in laboratory. Steve Jobs' genius in Apple company. Every child has a different uniqueness just he needs to find. In part number 2, we are gonna again discuss these 3 types of income. If we talk about in accountant language, then it is ordinary income, portfolio income and passive income. But if we talk in investors language, then it is earned income, capital gains and cash flow. Earned income or poor class income has high tax and low income. Capital gains or middle class income has also tax but low and high income. If we talk about cash flow or rich class income, has no tax but high income. If you want to know how does cash flow work, so you can play Monopoly and cash flow games. अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें तो उसकी 1 साल की सैलरी $1 है ताकि उसे गरीब लोगों में समझा जाए, जिसकी वजह से उसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता। हालांकि वो मल्टी बिलियनर है और उसकी कंपनीज में शेयर्स हैं। एस और ई क्वाड्रेंट के लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं, पी और आई क्वाड्रेंट के लोग स्टॉक्स को बेचते हैं। बहुत से लोग नौकरी देने के बजाय नौकरी ढूंढने की तलाश में होते हैं। काफ़ी लोग कर्जे को इस्तेमाल करने के बजाय उससे दूर भागते हैं। जब भी स्कूल में कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका एक ही जवाब दिया जाता है, लेकिन हर सवाल के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। जो ए स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है, एक ही आंसर नज़र आता है, एक ही सोल्यूशन नज़र आता है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हैं, उसकी तरह काम करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि जस्ट एक ही आंसर के ऊपर टिके रहें। रिच डैड ने अपने बेटे को एक टास्क करने के लिए दिया तो उसने टास्क कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन उसने उससे कुछ कमाया नहीं। जब उसने अपने फादर को बताया तो रिच डैड ने ये कहा, वेलकम टू माई वर्ल्ड। अगर आपने अपने स्कूल्स में ए ग्रेड्स हासिल किए हैं तो वो ग्रेड्स की रिपोर्ट आपके स्कूल तक ही महदूद है, लेकिन इस रियल वर्ल्ड में आपकी रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बैंक आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा, ना कि आपके रिपोर्ट कार्ड के बारे में। एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। आपका घर एसेट नहीं है क्योंकि आप उस घर को यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसी घर को या किसी और घर को किराए के ऊपर देते हैं और आपको उससे किराया मिलता है। सिंपल लफ्ज़ में अगर बात करें तो जिन चीज़ों की वजह से आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं वो एसेट है, और जिन चीज़ों की वजह से आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो वो लायबिलिटी है। जब कोई कंट्री अपने एक्सपेंसेस को अदा ना कर पाए तो वो उसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त ना कर पाए तो वो फोरक्लोजर कहलाता है। जो पुअर क्लास है उसके पास ना तो लायबिलिटी होती है और ना ही एसेट्स होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उनके पास एसेट्स भी होते हैं और लायबिलिटी भी होती है। क्लास के पास पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं तो उनके फिर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिससे वो अपनी लायबिलिटीज़ को ले लेते हैं, जिससे फिर वो घर, गाड़ी और वेकेशंस के ऊपर पैसे स्पेंड करते हैं। वो इन सारी चीज़ों के ऊपर फजूल पैसे खर्च करते हैं, जिससे उनके बहुत से पैसे ज़ाया होते हैं। If you know these things, it means you have given your child financial head start. Use of balance sheet, difference between asset and liability, how many assets you have, how much money you earn from these assets.
Public sector union get regular pay increase by the help of politicians because politicians need their help and support at election. State's budget is affected. General entrepreneurs Edison, Henry Ford, Walt Disney. They are generous. His dad provided a lot of jobs. He also provided houses to low-income renters because of his real estate investment. Poor dad has narrow mindset about rich dad that he is greedy and selfish because he takes benefit from public. Poor dad got blind. We could never understand generosity of rich dad. Even he did not make his own house until 40. He had fear of losing job. Also he had greed of retirement. One reason of rich dad generosity, more he works for people, more he becomes effective. Your debt makes your banker rich. Your savings make your banker poor. Bank pays you interest on your savings. Your savings are your bank's liability and your debt is your bank's asset. When inflation goes high, as well prices of many goods also goes high. When dollar goes high, country's currency goes down also its value. You lose money when you save it. Make asset instead of saving. There are two types of debt. One is good and one is bad. Good debt makes you rich and bad debt makes you poor. If you know how to use debt, then you are going to become rich person. If you don't know how to use debt, but you are involving in debt, then you are going to become a poor person. You have just two options. First is use debt and second one is be far from debt. If you provide jobs, then you will pay less tax. More jobs you provide, more money you can make. As you pay in taxes. Government will collect tax from those who works in your company. More house you provide, more money you can make. And less you pay in taxes. Dollar is debt. If you take less debt from government, economy gets slow. As it is, if you take more debt from government, it will be beneficial for government. Also, you can be rich by using this debt by making assets. But if you use this debt for making liability, then it will not be beneficial for you. Robert Kiyosaki doesn't prefer to invest in stock because when you invest in stock, your cash flows with choice, not with capitalists and entrepreneurs. Stock makes many people rich, also it makes many people poor. Investing in stock, it is not less than risk. You can invest in stock after research and getting knowledge. Robert Kiyosaki prefers to invest in oil production, not in oil companies. Money has its own language that is not taught in schools. If you want to be rich, take time to learn language of money. Schools focus on language of verbs, calculus, nouns, history, chemistry, physics. These languages are taught but not language of money. Words are incredibly powerful. Words can heal, words can make you rich, words can make you poor. Let me give one example. If you got to buy a house, real estate broker will say your house is an asset and that is your biggest investment. But he is probably saying to himself, buy this house, I need the commission. Don't get financial advice, get financial education. One question is often asked, I have amount, but I don't know what am I supposed to do with it. If it is asked to me, then first thing I would do is keep quiet. Don't let the world know you have money to invest. If you ask financial advisor, their answer is usually, turn your money over to me. Increase your emotional intelligence. If you want to work in any foreign country, let's say if you want to go in Germany, you learn German language after going at there. If you want to be a medical doctor, you will need to learn language of medicine. English language has 1 million words. Average person has command 10 to 20,000 just only. Means there is always room for increased intelligence. You must listen to the story of golden laying egg. The person who sells hen is a person who invests in capital gains. And the person who sells golden eggs, he take care hen, is a person who invests in cash flow. Incomes earned, capital gains, cash flow. Asset, put money in your pocket, take money from your pocket. Housing, food, clothes, medical care, treatment, education and entertainment. We have covered income, expense, asset, liability, debt, cash flow, capital gains.
If you want to be an entrepreneur, you might need to speak languages of law, accounting, engineering, marketing, sales, IT, leadership, and many more. You don't have to be perfect and fluent in these languages. You just need to speak and understand some important words of each profession. That supports the success of a business. Poor dad 90% of his time spent with teachers. My rich dad spent 90% of his time working with A students such as bankers, accountants, lawyers, architects, contractors, and MBAs. To real estate, you need property management and people skill. Biggest advantages of real estate are debt and taxes, and disadvantage is property management. You can take loan easily, but it's difficult to manage property. Property management speaks a different language. You can invest for both capital gains and cash flow. If we talk about paper asset, this category has stocks, mutual funds. Bonds. There are limited tax advantages for paper asset investors. If we talk about commodities, this category has Oil, coal, gold, silver foods such as corn, soybeans. Each commodity has its own language. There are large tax advantages for commodities such as oil. we are supposed to take religion point of view. What does religion say about money? I take Islamic point of view. I have given the verses of Quran. There are some verses in favor of money, but also there are verses against money. Part number 3, 10 unfair advantages of a financial education. You need to transform your money as well your life. Change your income from ordinary into portfolio or passive income. You become generous by providing jobs and charity when you earn more money. You pay less tax when you own your own business, when you provide jobs rather than doing job. When you have your own business, you pay tax equal to 0. Number 4, use debt to be richer. If you want to be rich, then use debt. By using debt, government gets benefits, economic growth. You will be benefited when you create assets through debt, not liability. Expand your means. Many people says below your means. Don't be below your means. Why do you need to below your means? Why don't you expand your means? It means, let's say, if you earn 50,000 per month, you spend 45,000. You think I don't need to cross this limit. You have to increase your income if you have many expenses. If you want to enjoy your life, Spending your means and having your asset by your liabilities. first of all, take debt, create asset, then buy your liabilities and enjoy. Increase your emotional intelligence. You can also say it success intelligence. It means when you are angry, you have to control your anger. One more point is you don't need to be addictive of someone. Don't focus too much just one part of your life. Focus also on other parts of your life. Keep your life in balance. Don't get frustrated, angry, fearful. Don't eat, drink or drugs too much. That makes you addicted. Look at different types of millionaires. High income millionaire like CEOs, doctors, lawyers, stars earn more than $1 million in per year but with high tax. Second, inheritance millionaire. Those who grows up in rich family, they faces problem when they have lack of knowledge. They don't enhance their knowledge, therefore they don't make more money. Cash flow millionaire. As you know that it has low tax. High income. You have to protect your assets after creating them. Also, it's responsibility of state to secure the life and property of public. But you have to do it on. Number 8. Early retirement. Get early retirement. As you retire early, you have time and energy to make more assets. Use the law of compensation. As you make more mistakes, as you learn from your and other mistakes, grow your value and worth. As you improve your personality, as you increase your income. If a cricketer plays a good cricket, it means his income also increases as his scores increases. If he doesn't improve himself, his value will decrease. He will not be able to learn more. You can also work for free to learn something new and enhance your experience. You have to know how to raise capital, how to lead people, how to design businesses, how to use debt to make more money. You can adopt two professions at the same time. Work on profession that can give you immediately money
That profession must be from E and S quadrant. Second profession, work on profession that can save your future, and that profession must be from B and I quadrant. There are different ways to print your own money. You have to sell your product, you have to bring your own brand, make your separate name in market. Let's say if you are coder, you must make your own website, make your own identity. Author prefers to work in McDonald's. That's good to start up a new business. Be the Fed, provide jobs rather than doing jobs. As Federal Reserve Bank, it promotes goals of maximum employment, also stable prices and moderate long-term interest rate. It prints money instead of solving problems. Federal Reserve Bank is not federal nor bank. It doesn't have any reserve. It runs through richest people and banks of the world. It collects interest of bank and bonds. If you want to help any poor, first thing you need to do, you don't need to be like poor. If you give money to poor people, more poor people will be created. If you feed a person once, then he lives once. But if you teach him, then he can earn and eat forever. How I print my own money and how you can print your own money. If someone says to you, you cannot do it, you can say him, maybe you cannot do it, but I can. I do it every day. I know not everyone can actually be the Fed. Be an entrepreneur, own your own business. Build a team of advisors, accountants, other entrepreneurs. Understand how to use debt, understand tax laws, develop high emotional intelligence, set high standards for legal, ethical, moral character and practices. Be a real estate investor, be a commodities investor. Dedicate time to financial education and putting what you learn to work. Develop a strong communication and people skills. As you know, 3 types of income: ordinary, portfolio and passive. 4 types of money. first commodity money, gold, silver, salt, livestock. We get through these. Second, reserve money. If you buy goods from foreign lands rather than carrying gold, You can see on the picture and understand. Fractional reserve money. as people deposit their money in the bank and bank distributes that money as a loan. Fiat money is a type of currency that is issued by the government and is not backed by physical commodities such as gold. US dollar, euro, pound are examples of fiat money. You cannot exchange your currency with commodities or vice versa. At the end, we reach end of the video. We have discussed all the chapters. It's not 100% sure that if you understand financial education, after that you would become as you want. But there are high chances to become rich rather than going to school and get that knowledge. Financial education is far better than school education. It also depends on your fate and luck. Maybe you are next entrepreneur, Steve Jobs, Bill Gates. Just get financial education, work on your target, and then live on God. Everything will be good. If you want to be engineer, doctor, then it's good to go to school and complete degree. Discuss with your child financial education, enhance their intelligence and save their future. Tell your child if they want to become millionaire, entrepreneur, businessman, then they have to adopt their habits also. World is changing fast. Everywhere competition is very high. If you get school and college education, even if you are a student, also you don't have any guarantee that you will achieve your purpose after completing your degree at whatever you want to be. Now it's up to you whether you choose to be A student or C student. To become a C student, it doesn't mean that you have to get C grade. It means that you have to study what C students study, what businessmen, leaders and entrepreneurs study. Follow their habits. If you didn't understand any topic, then you are supposed to study, because self-study is the best investment and what you can do for yourself. If you liked this video, then like, share and subscribe. Stay with me for learning, exploring knowledge and informative things. I hope you must like my video. Thanks for watching.